हे एवरीवन, आज मैंने एक ऐसा वीडियो लेकर आया है जो वीडियो देखकर आप सब लोग चौंक जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भूत होते हैं। क्या वास्तव में भूत है? जवाब के लिए हमें भारत के टॉप 100 प्लेसेस पर जाकर खोज करनी होगी जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 3 स्थानों पर जा रहे हैं। पहला ये कि भूतों की आवाज सुनाई दे रही है, दूसरा जहाँ दिखाई देते हैं, तीसरा भूतों के कारण बुरे अनुभव। इन 3 स्थानों के अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। पहला वो स्थान है जहाँ भूतों को सुना जा रहा है, लाम्बे टेहर खदान। इंटरनेट के अनुसार ये खदानें ब्रिटिश काल की हैं। एक समय पर खनन के दौरान निकली गैसों के कारण लगभग 50,000 श्रमिकों की मौत हो गई, क्योंकि काम करने वाले श्रमिक खनन गुफा में फंस गए थे। आश्चर्य की बात यह है, Brute found no evidence of this in history book. इन मजदूरों की मौत के कारण ये खनन रोक दिया गया। लेकिन यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और चश्मदीद गवाह मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया और सीधे उस जगह गया, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा वीडियो देखे तो ये मुझे प्रभावित करेंगे। और एयरपोर्ट पर उतरा। माइंस तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचा तो अंधेरा था। थोड़ी देर में मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां भूतों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके बारे में कहानियां बताई जा रही है। बिल्कुल यही मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आकाश में सितारों की तरह ट्रेन के रूप में जा रहा है। जिज्ञासा से दिल तेजी से धड़कने लगा। वाह! इसे देखने के बाद मैं उस जगह पर गया जहां अंधेरे में आधे आधे हिस्से की इमारतें हैं जो बहुत अजीब दिखाई दे रही हैं। इमारत के अंदर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। आसपास अंदर सांप भी हो सकते हैं। उस अंधेरे में अंदर जाना एक जोखिम की तरह लग रहा था और मैं यह कहते हुए लौट आया कि सुबह आकर देखना बेहतर होगा। जब हम अगले दिन वहां पहुंचे तो ओरिजिनल माइनिंग एरिया बादलों में से दिखा। बहुत खतरनाक यह जगह वो जगह है है जहाँ अजीब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं। यहाँ जो दिख रहा है यह एक ऑफिस की तरह एक जगह है। हम जिस जगह पर जाएंगे वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जब हमने जाना शुरू किया, सर आज बारिश होने वाली है और हमारे लिए जाना सुरक्षित नहीं। अगर हम उस समय ऊपर जाना चाहेंगे जब हम चलते हैं, पत्थर हम पर गिर सकते हैं, पेड़ हम पर गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे रेस्क्यू लेना चाहिए, इसीलिए मैं 2 दिन तक रिसोर्ट में रुका। मौसम की रिपोर्ट देखें तो बारिश की संभावना कम है, इसीलिए मैंने आज उस जगह पर जाना शुरू किया। जाते जाते मेरे मन में एक ही बात आई कि आज किसी भी हालत में बारिश नहीं होनी चाहिए। ऊपर जाने में अभी 1 घंटा और है। फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ की स्मेल बहुत अलग है। क्लाइमेट भी बहुत ठंडा है। सर सब कुछ क्लियर है। मैं उस ऊंचाई पर अकेले बैठने जा रहा हूँ जहाँ खनन की दीवारों में 50,000 श्रमिक मारे गए। अब मैं अपनी आंखें बंद करने जा रहा हूँ और सुनता हूँ कि क्या मैं कोई आवाज़ सुन सकता हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ तेज़ी से ठंड बढ़ रही है। अरेंजमेंट्स पूरी हो चुकी है। मेरे स्टाफ ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। मैं वॉकी टॉकी के जरिए अपनी टीम से बात कर रहा हूँ। ड्रोन की आवाज़ से मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए उसको भी जाने के लिए कह दिया। साइंस के अनुसार आंखों पर पट्टी बांधने से एकाग्रता बढ़ती है। मैं यह कहना भूल गया कि यहाँ लंबे समय तक पैर नीचे रखना अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत सारे खून चूसने वाले कीड़े हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वे हम पर सील दिए गए हैं। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने सोचा कि वे पक्षी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। यह वह जगह है जहाँ मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पास में एक बच्चे को गाना गाते हुए सुना। एडिटिंग में इस बात पर गौर किया गया। कैमरे के पास लगे माइक पर यह आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। उस समय वहाँ बैठे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है। वहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उस समय बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो गाने की आवाज़ थी। इतनी ऊंचाई पर बैठे में उलझन में था कि वो असली है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा की आवाज़ होती है। आँखें बंद करने के साथ एक और समस्या यह है कि मन कल्पना करता है कि पैरों पर कुछ कीड़े रेंग रहे हैं। इस तरह के प्रेशर में मुझे जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आप भी मुझे सुनिए। इस सन्नाटे में फोन नोटिफिकेशन साउंड भी घबराहट से लग रही। समय बीतने के साथ वातावरण बहुत ठंडा हो गया। इस वजह से हमें समस्या हो रही थी। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था और मैंने अपनी आंखों से पट्टी हिलाई और अपनी आंखें खोली और सब कुछ देखा। मैं कुर्सी से उठ गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा। अब मैं इतना ऊपर आया हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पक्षी अचानक अनदेखी बादलों से बाहर आकर मुझे रूह का कहना है कि अन्य शब्द वॉकी टॉकी से आ रहे हैं। सिग्नल क्रॉस हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। आधे घंटे के बाद चीख पुकार सुनाई देने लगी, जैसे एक ही समय में कई लोग बात कर रहे हैं। हेलो हेलो।
मैंने सोचा कि शायद ये ऑफिस में उन लोगों की आवाज़ें थी। जब ऑफिस के पास कोई नहीं था तब भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भूतों को ना मानते हुए मुझे लगा कि ये आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही थी। देखना चाहता था कि कोई हमारी आवाज़ का जवाब देगा या नहीं। हेलो, कोई है? किसी की आवाज़ भी नहीं आई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि अचानक सारे कैमरे बंद कर दिए गए। भारी बर्फ के कारण ड्रोन भी ढक गया था। वहाँ बैठकर मुझे मौसम में फर्क साफ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मौसम में बदलाव कैसे हो रहा है। आखिर ये बदलाव का कारण क्या है? सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक पहुंचना शुरू कर दिया, इसीलिए बारिश शुरू होने से पहले हमें तुरंत वहां से निकलना होगा। मैंने अपनी टीम को संदेश दिया, सभी को पैक करने और वहां से जाने के लिए कहा। इस जगह को इतना खतरनाक माना जाता है, हमें उस अंधेरे में चलना है। यह इतनी खतरनाक जगह है, हम उस कोहरे में किसी को स्पष्ट रूप से देख ही नहीं सकते। हमें देखना होगा कि रास्ते में किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। दुर्भाग्य से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और हमने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया है और इसकी सच्चाई आपको अंत में पता चल जाएगी। तेज बारिश है। पहाड़ी से बारिश में लग रहा था वही हुआ। पहले ही अभी। देर हो चुकी है और मैंने अब तक इतनी भारी बारिश नहीं देखी। शाम के 7 बज रहे थे, मुझे लगा अभी भी रोशनी है, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पानी का बहाव देखे, सावधान रहे कि हम फिसल न जाएं। पहाड़ी होने के कारण ऊपर से पानी आना शुरू हो गया है। अचानक पूरा अंधेरा हो गया। जहाँ प्रकाश है उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम रास्ता भटक गए। इस सिचुएशन में एक कुत्ते ने हमारी मदद की। काफी देर तक कुत्ते का पीछा करने के बाद हम भाग गए। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सबसे डरावनी जगह डाउ हिल चर्च। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी ये हैं दोस्तों कि यह जगह है। बहुत है। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत के सही कुछ है। आर्टिकल्स के अनुसार इसके यहाँ आसपास बजाने के लगा है। जंगलों में पेड़ काटने वालों ने अजीब व गरीब चीजें देखी है। यहाँ इस ब्रिटिश विक्टोरियन स्टाइल डाउ हिल चर्च में सफ़ेद कपड़ों में एक महिला रात में इधर उधर भटकती है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण रात में भटकती है। बहुत जल्द हम उस खतरनाक चर्च में पहुंचने वाले हैं, लेकिन गेट पार करने से पहले हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा। आप लोग यहाँ के नहीं लग रहे हैं। अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि बाहर वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं। यह एक छोटा सा गांव है जहां केवल 50 घर है। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक चर्च स्कूल का निर्माण किया था। यह द्वार उस गांव का रास्ता है। हम कारण तो नहीं जानते, लेकिन अब चर्च के अंदर जाना प्रतिबंधित है। बाहरी लोगों को इस गेट को पार करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, यह सोचकर कि कोई रास्ता होना चाहिए, इसलिए मैं पास की एक कैंटीन में जाकर बैठ गया। यहाँ मुझे कुछ पता चला। इस गांव में रहने के लिए होटल के कमरे नहीं हैं, इसलिए जो लोग गांव में रह रहे हैं वे पर्यटकों से कुछ पैसे लेकर अपने घरों में रहने देते हैं और इसे होम स्टे सेवाएं कहा जाता है। अरे ये हमारे होम स्टे कस्टमर्स हैं, ऐसे किसी अंदर नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी अंकल को जवाब देने के लिए ये लोग सही हैं। अब हम होम स्टे कस्टमर्स, सही है ना? तो फाइनली हमने उस सिक्योरिटी को अलविदा कह दिया जिसने हमारी टीम से सख्ती से बात की थी। एक बात सुनो, रात को चर्च के आसपास इधर उधर मत भटकना, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। भूल के भी वहाँ मत जाना। हमने उन घने जंगलों के बीच अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ा आगे चलने के बाद डाउ हिल चर्च, जो इतने सालों से छोड़ दी गई है, अब मेरे सामने है। हमने इस चर्च के बारे में खतरनाक कहानियाँ सुनी हैं। मैंने इस चर्च के बारे में पूछा। ये जगह एक पूजा स्थल थी और अब इस जगह पर सिर्फ भूत बसते हैं। अब इस पर ताला लगा हुआ है। कई सुरक्षा गार्ड हैं जो इस चर्च की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे कभी किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत है, जो देखते थे वो पागल हो जाते हैं। चर्च का मेन एंट्रेंस भी बंद है, इसलिए गांव के बारे में अधिक जानने के लिए मैंने गांव के अंदर जाना शुरू कर दिया। यहाँ की जगह बहुत शांत है, सारे घर बहुत करीब है और आसपास के जंगल से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। मुझे जानना था कि चर्च के अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। फाइनली हमें चर्च के अंदर जाने का रास्ता मिला। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने इस ऑपरेशन को सफल बनाने का फैसला किया। कई लोगों ने बताया कि सुरक्षा पार करके अंदर जाना असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करना हमारा काम है दोस्त। यहाँ अजीब आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन मेरा काम यह देखना है कि सफ़ेद कपड़ों में कोई महिला घूमते हुए दिख रही है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं अंधेरा बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसे आपके लिए दृश्यमान बनाने के लिए हमने एडिटिंग में लाइट को बहुत बढ़ाया। अच्छा काम किया। चर्च के ठीक बीच हम में लोग एक को लाइट नेट देखने बनाया में। गया था। यह नेट पार नहीं करने का संकेत होना चाहिए, या बहुत पहले किसी ने इस नेट पर गेम खेला होगा।
चर्च में प्रवेश करने से पहले हमने लाइट चालू नहीं करने का या आवाज़ नहीं करने का डील किया था, लेकिन हमने कैमरा फिक्स करने शुरू कर दिए। अब टीम मुझे चर्च के अंदर अकेला छोड़कर चर्च को बाहर से बंद करने जा रही है। यह अंदर से थोड़ा नरम है, कभी अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया या लकड़ी का फर्श तो ठीक है, लेकिन कैमरा स्टैंड्स बार बार नीचे गिर रहे हैं। मैं पहले की तरह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार मेरी आंखें खुली हुई है। अंदर मौजूद सभी लोग बाहर गए और मुझे अंदर बंद कर दिया। अचानक वह जगह शांत हो गई। अदृश्य ठंड मुझे एक अलग अनुभव दे रही है। मुझे आसपास के जंगल से और चर्च के अंदर फर्श के नीचे से कीड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको उस कुर्सी के पीछे से और उसके आसपास दिखाऊंगा जिस पे मैं बैठा हूँ। यह वो जगह है जहाँ मैंने कुछ नोटिस किया। इस चर्च के दर्पण से एक सफ़ेद आकृति बनती है। मैंने सोचा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि सभी दर्पण समान हैं, लेकिन केवल कुछ दर्पणों पर वह भी दर्पण के आधे हिस्से पर रिफ्लेक्शन बन रहा है। इस बीच वह सफ़ेद कपड़ों में नजर आई। दूसरी ओर अंदर की गन बहुत परेशान कर रही है, शायद इसलिए कि काफ़ी समय से अंदर की खिड़कियाँ नहीं खोली गई हैं। एक सच यह भी है कि ब्रिटिश काल के इन दर्पणों में कुछ खास है। अब मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि वह सफ़ेद आकृति इन दर्पणों पर इतनी बड़ी आकृति क्यों बना रही है। करीब जाकर देखा तो मुझे ये नॉर्मल लगा। अजीब बात यह है कि रिफ्लेक्शन दूर से उन स्थानों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जहाँ दर्पण नहीं है, और रिफ्लेक्शन वहाँ नहीं गिर रहा था जहाँ दर्पण है। थोड़ा और ध्यान देकर मैं वहाँ रहता, मुझे निश्चित रूप से इसका जवाब मिल जाता, लेकिन सर बाहर आइए, सिक्योरिटी यहाँ आ रहे हैं। यही कारण है कि मुझे वह जगह छोड़नी पड़ी। कुछ देर बाद मैं बाहर से दर्पण देखने के लिए उस स्थान पर वापस आया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ केवल दो संभावनाएं हैं। एक कि जैसे कि हर कोई कहता है, एक महिला सफ़ेद कपड़ों में घूम रही है। दूसरी, आकार दर्पणों के बीच में दरारों के कारण भी हो सकता है। यहाँ आप कितना भी सर्च कर ले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमारे लिए अंतिम स्थान के लिए रवाना होने का समय आ गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे भयानक जगह के रूप में प्रसिद्ध है भांगर किला। यह स्थान जो भारतीय पुरातत्व के नियंत्रण में आता है, पर्यटक कुछ पैसे देकर इसे देख सकते हैं, पर एक शर्त पर कि शाम 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक कहानी है। बंगाली की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर एक जादूगर आकर्षित हुआ, जो कई राजाओं से मंत्रमुग्ध थे। किसी भी मामले में राजकुमारी को अपना बनाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक जादू की बोतल में डाल दी और किसी तरह इसे रानी को जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन सौभाग्य से राजकुमारी को इस बारे में पता चल गया। बोतल को किले के बाहर बोल्डर में फेंक दिया गया था। तभी एक अचानक से घटना घटी। बोल्डर एक हिमकट की तरह जादूगर की ओर आकर्षित हुआ और जादूगर पर गिर गया, लेकिन मरने से पहले जादूगर द्वारा दिए गए श्राप के कारण 1 वर्ष के भीतर रानी और राज्य नष्ट हो गए। हालांकि जादूगर की आत्मा 6 बजे महल में भटकती है। जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो यह है कि आज भी अगर कोई रानी की तारीफ करता है तो वो कई महीनों के लिए बीमार हो जाता है। अगर प्रशंसा करने पर कठिनाई होगी तो चलिए चलते हैं और रानी को आई लव यू कहते हैं। पहले प्रपोज करने के लिए एक बेस्ट फूल की आवश्यकता है। हम अंदर हर जगह खोज रहे हैं। यहीं पर हम रानी को प्रपोज करने जा रहे हैं, जो बेहद खास जगह है। शाम के 5:30 बजते ही सिक्योरिटी गार्ड सबको बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हम सीक्रेटली उस जगह पर हैं। 6 बज चुके हैं, लगभग अंदर सब कुछ खाली है। कहानियों के अनुसार जादूगर की आत्मा इस समय महल के अंदर घूम रही होगी। प्रपोज करने के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया, लेकिन सॉरी, बुरा मत मानिए। मैंने सुना है कि आपकी सुंदरता महान है। मेरी तरफ से बधाई। कौन इस तरह चिल्लाया? पता नहीं, गिफ्ट के लिए मत पूछना। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मेरी उत्सुकता वॉकी टॉकी से जाती है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हम निकले, हमारी कार जंगल के बीच में रुक गई। ज़्यादातर वीडियो लेने वाला यह फ़ोन खराब हो गया था। पासवर्ड चेंज करके रिपेयर करने के लिए भी दिया। उसके बाद पासवर्ड से खोलने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हमने डेटा खो दिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हार्ड डिस्क में स्टोर किया पूरा डेटा डैमेज हो गया था, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रिपेयर करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिपेयर हो नहीं पाया। क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस था, या मनुष्य के पास वास्तव में कोई शक्ति हो सकती है, या हो सकता है किसी फिल्म निर्माता ने आपके मनोरंजन के लिए कोई कहानी गढ़ी हो। एक बात सच है, आपके मन में डर सबसे बड़ा शैतान है। इसे जीतना केवल आपके हाथ में। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था जब तक मैंने इस किताब को नहीं देखा।